दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी एक और नई कहानी में। एकता अपने इकलौते बेटे के लिए बहू देखने के लिए गई। वहाँ उसने अपनी होने वाली समधन से कहा, राज मेरा इकलौता बेटा है। जैसा उसका नाम है वैसे ही उसके गुण। जैसे ही मैं दूसरे बच्चे के बारे में सोचकर उदास होती, वैसे ही रमेश कहते, ईश्वर ने 10 बच्चों के गुण दिए हैं हमारे राज में, लेकिन मेरा मन एक बेटी की चाहत में तड़पता रहता। सोचती थी बहू के साथ ही अपने अरमान पूरे करूंगी। अपनी बहू की जो छवि मैंने सोची थी उसके बिल्कुल विपरीत थी झलक। उसकी माँ ने हंसते हुए कहा, अपने नाम के बिल्कुल उलट है झलक। उसे देखकर मैंने सोचा कि लड़कों की तरह पहनावा, हंसना बोलना, जाने राज को क्या दिखा इसमें। जीन्स और टी शर्ट में आकर उसने हेलो आंटी कहा। मैंने भी जवाब में हेलो ही कहा था। तभी उसकी माँ बोली, आंटी के पैर छुओ बेटा। उसको असहज होते देखकर मैंने कह दिया, रहने दो बेटा, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। बातों से एकदम बिंदास, खिलखिलाकर हंसने वाली, अपनी माँ से हर बात पे तर्क वितर्क करती झलक मेरे बेटे राज की पसंद ही नहीं, प्यार भी थी। शादी धूमधाम से हो गई और उसके बाद राज और झलक अपना हनीमून मनाकर भी वापस आ गए। अगले दिन से दोनों को ऑफिस जाना था। सुबह की नींद मुझे बहुत प्यारी थी। सोचती थी बहू आ जाएगी तो उसकी हाथ की चाय पीकर अपनी सुबह की शुरुआत करूंगी, लेकिन झलक कर देखकर मैंने अपना ये सपना भुला दिया और सुबह 6 बजे का अलार्म लगाकर सो गई। पूजा की घंटी सुनकर सुबह मेरी नींद खुली। अभी 6 भी नहीं बजे थे। बाहर निकलकर देखा झलक आरती की थाली लेकर पूरे घर में घूम रही थी। मुझे लगा मैं सपना देख रही हूँ। तब तक वो पास आकर बोली, माँ प्रसाद लीजिए। फ्रेश होकर बाथरूम से निकली तो मैडम चाय के 2 कप लिए हाजिर थी। चाय पीने के बाद बोली, माँ मुझे नाश्ते में सैंडविच और चीला बनाना ही आता है। आप लोग नाश्ते में क्या खाते हैं? पीछे से राज आकर बोला, जो भी तुम बनाओ हम वो ही खाएंगे। राज ने मेरा हैरान चेहरा देखकर बोला, क्या हुआ माँ, चाय पसंद नहीं आई? नहीं रे, इतनी अच्छी चाय तो कभी खुद मैंने भी नहीं बनाई। फिर मैंने झलक से कहा कि बेटा तुम्हें ऑफिस जाना है, तुम तैयार हो जाओ, अभी मेड आती होगी, मैं उसके साथ मिलकर नाश्ता बना लूँगी। अरे नहीं माँ, नाश्ता तो मैं ही बनाऊँगी। फिर तो मैं ऑफिस में रहूँगी तो घर पर सबको देखना, आपको ही देखना पड़ेगा। झलक कभी कोई मौका नहीं देती थी अपने काम में कमी निकालने का। साड़ी बहुत कम पहनती थी। वो हर रोज़ हमारे पैर भी नहीं छूती। उसकी आवाज़ भी धीमी नहीं है। उसके घर के काम भी ज़्यादा नहीं आते। रोटी तो भारत के नक्शे की तरह बनाती है और जब गुस्सा आता है तब तो पूछो ही मत। वो आदर्श बहू की छवि से बिल्कुल जुदा है, लेकिन ये कमी दूर हो सकती है, इसलिए मैं ज़्यादा नहीं सोचती थी इस बारे में। इसी तरह हंसी खुशी दिन बीतने लगे। खुशियों को भी कभी कभी नज़र लग जाती है। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था कि एक दिन रमेश को हार्ट अटैक आ गया। मैं उन्हें आईसीयू के बाहर से देखकर रोती रही। उस समय मेरी झलक ने मुझे सास से अपनी बेटी बना लिया। मुझे अपनी बाहों में भरकर चुप कराती, ज़बरदस्ती खाना खिलाती, हर वक्त यही कहती, पापा बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। हॉस्पिटल के बिल, दवाइयों का खर्चा इस तरह से देती मानो उसके अपने पापा का इलाज हो रहा हो। राज और मेरे सामने मजबूत चट्टान बनी मेरी झलक वास्तव में बहुत कोमल थी। घर आने के बाद भी रमेश का ख्याल हम दोनों से ज़्यादा रखती। अपनी नई नवीली शादी के बावजूद देर रात तक हमारे साथ बैठी रहती। मासूम गुड़िया सी बहू का सपना देखने वाली सास को एक मजबूत बेटी मिल गई थी, जिसका चोला तो पाश्चात्य था पर दिल एकदम देसी था। आज मेरे जन्मदिन पर राज ने कहा, माँ तैयार हो जाइए, आपकी पसंद की साड़ी खरीदने चलते हैं। मुझे कुछ नहीं चाहिए बेटा, तूने झलक के रूप में मेरी ज़िंदगी का सबसे हसीन तोहफा दे दिया। मेरी भीगी पलकें पोंछकर राज ने पूछा, वैसे है कहाँ आपकी दबंग बहू जिसने अपनी दबंगई से आपका भी दिल जीत लिया? तब तक पीछे से झलक मेरे गले में अपनी बाहें डालकर कहा, हैप्पी बर्थडे माँ, और एक गिफ्ट पकड़ाते हुए कहा, ये दुनिया की बेस्ट मम्मा के लिए। पैकेट खोलकर देखा तो उसमें कांजीवरम साड़ी थी, बिल्कुल वैसी ही जैसे मैं लेना चाहती थी। मेरे आश्चर्यचकित चेहरे को देखकर बोली, वो जब आप हीरोइन की साड़ी वाली तस्वीरों को घंटों तक देखती थी तभी मैं समझ गई थी कि आप उनकी तस्वीरों में देखती क्या हैं। अपनी ज़ोरदार हंसी से उसने मुझे फिर से गले लगा लिया। खुशी से बहते मेरे आंसुओं को पोंछकर वो बोली, एक माँ के दिल की बात एक बेटी तो समझ ही जाती है ना माँ? हाँ मेरी बेटी, मैंने उसे प्यार से गले लगाते हुए कहा।
दोस्तों, आपको ये सास और बहू की कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो ज़रूर कर दीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको लेटेस्ट वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहें। कहानी पूरी सुनने के लिए धन्यवाद।